नमस्ते। पीएम शंबल ग्राम में आपका स्वागत है। एंटरटेनमेंट रिलेटेड कई वीडियोस मैंने ऐसे ही डाल दिए है, एक समय स्पेंड करने के लिए। चलिए अब काम पर आते हैं। आप में से कितनों का लोन है? कितनों ने लोन लेके रखा है घर के लिए या कोई भी गृहस्थ चलाने के लिए? चिंता है आपको लोन वापस भरने की? कितनों का विवाह होना है, विवाह के लिए चिंतित है? देखिए, कलयुग का आखिरी चरण है ये, और प्रभु ने शासन को कभी का निर्माण कभी नहीं किया। प्रभु ने हमेशा एक महाराज को बनाया ताकि वो प्रजापालक बनकर उसका कार्य कर सके, प्रजा भक्षक बनकर नहीं। ये जितने मंत्रीगण हैं अभी दुनिया के, ये सब भक्षक हैं। दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी ग्रुप। ये ग्रुप बहुत पेचीदा है समझना, बड़ा है और इसमें कई ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल, एक फार्मेसी का ब्रांच है जिनका काम है दवाइयाँ बनाना। एक ब्रांच है बीमारियों का, रोग पैदा करना लोगों में। रोग होगा तो दवाई बिकेगी। कोरोना में आपने देख लिया क्या हुआ है लोगों के साथ, मासूम लोगों की जान चली गई। तीसरा ब्रांच, जैसे अगर हम समझे बैंकिंग इंडस्ट्री, लोन देना, ब्याज लेना, ये सब। चौथा ब्रांच है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, एक पैच ऑफ लैंड खरीद लेना, उसके ऊपर एक के ऊपर एक घर बनाना। एक पैच ऑफ लैंड फॉर एग्जांपल 5,000 स्क्वायर फीट का है, उसमें अगर समझ लीजिए 10-20 लोग रह सकते हैं, 10-15 लोग रह सकते हैं जॉइंट फैमिली में, एक घर अपना बनाकर। उसी में वो 10-20 मंजिलों का एक इमारत खड़ी कर देंगे और उसमें 50-60 लोग को भर देंगे, 100 भी हो सकते हैं। सोचिए क्या हो रहा है, रियल एस्टेट क्या करता है। अब मैं जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं इनको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो करवा रहे हैं। अब जिनके पास कोई और उपाय नहीं है वो तो करेंगे ना गृहस्थ चलाने के लिए। मैं आपको बस सच्चाई बता रहा हूँ। और एक ब्रांच हो गया पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का। पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र आप क्रॉप्स पे डालोगे, उसका जो सेवन करेगा उन्हें कैंसर होगा, कोई ना कोई रोग होगा शरीर में। उसके लिए दवाइयाँ बना के रखा है इल्यूमिनाटी के एक ब्रांच ने। और एक ब्रांच हो गया ट्रांसप्लांट्स का, हॉस्पिटल्स का। हॉस्पिटल्स का भी एक ब्रांच हो जाता है अलग। मेडिकल इसमें कितने ब्रांचेस है ना, बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल पॉपुलेशन एज पर देयर इंटरेस्ट। और एक ब्रांच है पोल्यूशन का। पोल्यूशन होना चाहिए देश भर में, पोल्यूशन होना चाहिए बस, क्योंकि कली का आवाज गंदगी में होता है। और एक ब्रांच है इसका रास्ते बनाने का, डांबर सीमेंट के रास्ते, पेड़ों की छटाई करना, वृक्षों को काटना, जंगलों को साफ करना। माइनिंग माफियाज जो लकड़ियों का बहुत व्यापार करते हैं, वृक्षों को काट देते हैं और साथ में उनको और ये ढोंग बोलते हैं कि
हम रिप्लांटेशन कर रहे हैं। अरे एक पौधे को देखो कितना समय लगता है एक पूरे वृक्ष बनने में। मूर्ख नहीं है भारत के लोग। एक सागवान के वृक्ष को काट देते हो, सागवान का पौधा लगाओ, देखो कितने वर्ष लगते हैं, 15-16 वर्ष लगेंगे उसे पौधे को वृक्ष में बनने में। मूर्ख नहीं है भारत के लोग आज, सबको सब समझ में आता है। प्लांटेशन का तो बिल्कुल नाटक मत करना तुम मंत्रीगण। झूठ बोलते हो लोगों से, बात बात पे झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पाखंडी कहीं के, हिपोक्रेट्स। और एक ब्रांच हो गया इसका एडल्ट्रेशन का। ये बहुत पेचीदा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये पूरा सेपरेट ब्रांच है इल्यूमिनाटी का। मुझे भी याद नहीं मैंने कितने ब्रांचेस के नाम ले लिए। आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। एडल्ट्रेशन का, एडल्ट्रेशन इन एवरी फूड सप्लीमेंट, सब में। उससे क्या होगा? एडल्ट्रेटेड फूड आप खाओगे तो क्या होगा? होगा रोग। रोग होगा कि नहीं? रोग होगा तो कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल में जाओगे कि नहीं है? अगेन अनदर ब्रांच ऑफ इल्यूमिनाटी। हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या होता है? सब हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं अच्छे डॉक्टर्स हैं। आई एम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई हैव मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर डॉक्टर्स। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। मैं एक चिकित्सक को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा, मैं खुद एक चिकित्सक हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ आपको, सावधान रहिए। शक्कर, सफ़ेद नमक, आयोडाइज सॉल्ट नाम से जो बनाया गया है इजराइल ने, मैदा, मत इसका सेवन मत करिए। ये शरीर में सरण और रोग पैदा करता है। शक्कर के जगह पाउडर्ड गुड़ का सेवन करिए, काले गन्ने का, भूरे रंग का होता है वो, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो आपको मिलावट, मैदा मिला हुआ गुड़ मिलेगा आपको। दूसरा, आयोडाइज सॉल्ट की जगह सेंधा नमक लाइए घर में। ये टाटा फाटा ये सब इनसे मत लीजिए। रिलायंस स्मार्ट और ये सब बाकी बड़े बड़े सुपर स्टोर्स है, यहाँ पे नकली मिलेगा आपको। ये लोग क्या कर रहे हैं, आयोडाइज सॉल्ट को ही सेंधा नमक बोलकर बेच रहे हैं। आप सेंधा नमक की पहचान होती है उसका साबुतपन। आप सेंधा नमक लोगे ना, हाथ में पत्थर की तरह होता है, उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है। दाने दाने अलग नहीं दिखते उसके, सब अलग अलग, मतलब सारे दाने उसके डिफॉर्म्ड रहते, एकदम क्रिस्टल फॉर्म में नहीं दिखेगा आपको। क्रिस्टल फॉर्म में अगर आपको सेंधा नमक दिखा, समझ जाना कि वो आयोडाइज सॉल्ट है। और शक्कर तो लोगों को पता ही है किससे बनता है, पशुओं की हड्डी का चूर्ण होता है उसमें, शाकाहारी नहीं है वो। अब उपाय नहीं छोड़ा है, क्या करेंगे लोग? हाँ, शुद्ध गुड़ भी नहीं है, शक्कर में विष है, इसलिए लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। अच्छे अच्छे लोग, स्वास्थ्य अच्छा है, डायबिटीज़ हो जा रहा है शक्कर के कारण, नमक के कारण। बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज़, शुगर, ये सब खान पान। एडल्ट्रेशन, क्या कहा था मैंने? एडल्ट्रेशन इज़ अ मेजर ब्रांच ऑफ इल्यूमिनाटी। इट इज़ लिंक्ड डायरेक्टली टू people getting admitted in any medical center. We are not saying that all medical centers are bad. Many doctors have given their lives for saving the lives of patients. They have a lot of compassion. करुणा भाव भी होती है, आजकल के डॉक्टर्स में पता नहीं होती है या नहीं। बड़े मुश्किल है इस बात को पता करना। एडल्ट्रेशन घी में। अब मेरे को आप एक बात बताइए, 1 किलो घी बनने में 24 से 28, कभी कभी 30 लीटर तक का दूध लगता है। इतना दूध है देश में, तो ये घी कहाँ से आ रहा है? देसी गौ माता आपको कितनी दिखती हैं देश में, जिनमें कोंड होता है पीठ में। जर्सी की बात नहीं कर रहा मैं,
जर्सी, होल्स्टीन, ब्राउन स्विस, करंट स्विस की बात नहीं कर रहा मैं, ये सब विकसित की गई है इंजेक्शन से यूरोप में। भारत की नस्लें नहीं है ये। भारत की नस्ल है ओंगोल, कांकरेज, हल्लीकर, गिर। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सुंदर सुंदर नस्लें होती है, थी। अभी तो कई विलुप्त हो गई है, क्योंकि ये मंत्रीगण और ये उद्योगपति और इल्यूमिनाटी ग्रुप आज भी स्लॉटर हाउसेस चलाते हैं देश में। ये भी एक ब्रांच हो गया, स्लॉटर हाउस एक और ब्रांच हो गया। आपको समझ में आ रहा है कितने ब्रांचेस इल्यूमिनाटी के? हम इल्यूमिनाटी को एक बार में नहीं समझ सकते। हजारों हजारों ब्रांचेस है इसके, छोटे 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 छोटे। मेजर ब्रांचेस जो है ना, टहनिया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे खुद याद नहीं मैंने कितने ले लिए। सब कुछ लिंक्ड है। इन्हें राज करना है, इन्हें संस्कृति को पूर्ण रूप से तोड़कर बदलना है। अंग्रेजी, ब्रिटेन, यूएस, दे कॉल इट वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर। इट्स टोटली बेस्ड ऑन सर्विंग देयर इंटरेस्ट। इनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भारत की संस्कृति को किस प्रकार तोड़ना और भारत के अंदर घुसना। इसलिए भारत स्वतंत्र नहीं है। ब्रिटिश, यूएस, इजराइल is ruling the nation. Their thoughts are ruling the nation. Their idea of advertising is ruling the nation. Their idea of creating diseases, selling medications is ruling the nation. लोगों को रोग देकर उसी का दवाई बेचना और वो दवाई ऐसी बनाना कि उससे आप कभी ठीक नहीं होगे, आपको लेती रहनी पड़ेगी दवाई। प्रिवेंशन इज नेवर अ पार्ट ऑफ क्योर। आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि आप प्रिवेंटिव टेक्निक बेच रहे हो तो आप क्योर कर रहे हो, आप क्योर नहीं कर रहे हो, आप प्रिवेंटिव टेक्निक बेच रहे हो। झूठ मत बोलो लोगों से। लोगों को दवाइयों का आदत दिलाना ये तुम्हारा काम है इल्यूमिनाटी। नरेंद्र मोदी, गडकरी, गांधी, समाजवादी पार्टी, जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, दिस ऑल ग्रुप, ऑल दीज ग्रुप्स आर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। ये भी एक अलग ब्रांच हो गया। पॉलिटिकल पार्टी, ये शब्द इज इटसेल्फ अ ब्रांच ऑफ इल्यूमिनाटी। कितने नाम हो गए हैं? अब नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आपके सामने होगा एक पेज में कि ये सब ब्रांचेस है। टॉप पे लिख डालिए इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी, किसी को नहीं पता रहता। अब इतने ब्रांचेस है, हर ब्रांचेस के इतने मेंबर्स होते हैं, इनको खुद को नहीं पता है किनके लिए काम कर रहे हैं। इनको इतना पता होता है दे आर सर्विंग द वेस्टर्न इंटरेस्ट। ऐसे ही सोसाइटी काम करती है। कई मेजर ब्रांचेस है इसके, कई मेजर ब्रांचेस है जो अधर्म फैला रहे हैं। अभी आप खुद सोचिए, जनरलाइज करिए, आपको पता चल जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा है टू क्रिएट डिविजन इन थॉट्स ऑफ इंडियंस। भारतीय, इंडियंस नहीं बोलूंगा मैं, भारतीय, भारत। भारतीयों के मन में दे वांट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ थॉट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के माध्यम, भाषा के तौर पर बांटना लोगों को। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटेन ने यूज किया था, वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आज भी चल रहा है। पक्षपात, पक्ष लेना अलग अलग, इसको एडवर्टाइज करते हैं ये लोग पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या करते हैं लोग? टाइम पास। पार्लियामेंट में एक दूसरे को गाली देते हैं पॉलिसीज के ऊपर, जो कुछ भी। सबको पता रहता है कि ये पॉलिसी पास होनी है, पर इनको एडवर्टाइज करना होता है कि देखो पक्ष, तुम कांग्रेस हो, हम बीजेपी हैं, तुम समाजवादी पार्टी हो, तुम तृणमूल कांग्रेस हो। सबका एजेंडा एक ही है, लूटना। टैक्स देते हो ना? कितने कितने प्रकार के टैक्स देते हो आप? गिनो, नहीं गिन पाओगे, आपको ही नहीं पता। आप तेल लेने जाते हो, कितने प्रकार के तेल खरीदते हो? हर तेल पर टैक्स देते हो कि नहीं? आप 5 लीटर तेल खरीद रहे हो फल्ली का, हर 5 लीटर के एक लीटर के हर पैकेट के ऊपर आप टैक्स देते हो ना? फिर ऐसे कितने टैक्स देते हो आप रोज दिन भर में?
समझ जाओ आप इससे। फिर बात करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। हरिओम। शंभल ग्राम। जनरल कल की साइनिंग आउट।